अरे मोदी की बात और गधे की लात बराबर है। अब गधा भी ढेचू ढेचू करे, इसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता। भाई देश, आज मोदी जी से पूछ कि तू जो हर नमक की थैली पे और राशन के थैले पे अपने फोटो छपवा रहा, अपने फुप्पा की जमीन बेच के आया था क्या पैसा लेके? नमस्कार दोस्तों। आज जिनको आप मेरे साथ देख रहे हैं, शायद ही भारत के साथ साथ जितने भी जो हिंदी समझते हैं, कोई भी वो चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल तक, ऐसा कोई किसान नहीं है, ऐसा कोई मजदूर नहीं है जो ताऊ हरिंदर को ना जानता हो। किसान आंदोलन से इनकी वीडियो वायरल हुई और वायरल होने के साथ साथ ये इतने लोगों के दिलों में इतने छा गए कि हर कोई इनकी ही वीडियो देख रहा था। अभी शामली में है और शामली में आज चौथा दिन है। किसान बैठे हुए हैं अपनी गन्ने की पेमेंट को लेकर, अपने विद्युत विभाग के मसलों को लेकर। शामली में तीनों सीट बीजेपी हार चुकी है। क्या कारण है इसके पीछे? कहीं ये कारण तो नहीं है बीजेपी तीनों सीट हार गई है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो बौखलाए हुए हैं। ताऊ जी से बातचीत करेंगे और ताऊ जी किन मुद्दों को लेकर यहाँ आए हैं, क्या गन्ने की पेमेंट ही एक इश्यू है या दूसरा और भी कोई मुद्दा है? नमस्कार जी। नमस्कार भैया, और आपके सभी दर्शकों को ताऊ का राम राम। क्या कारण है ताऊ, बार बार आप भी सारी जगह, कल आप सहारनपुर में होंगे, दिल्ली में थे, गाजियाबाद में थे, लखीमपुर खीरी में थे, क्या कारण है किसान लगातार इकट्ठा हो रहा? देखिए, जब तक धरती पर ये सरकारें किसानों का शोषण करेंगी, मजदूरों का शोषण करेंगी, तो जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहती, सरकार, हमारे भारत की सरकार एक चीज चाहती है कि हमारे देश का किसान और मजदूर इतना गरीब हो कि वो गुलामियत की तरफ चला जाए, गुलाम बन जाए, क्योंकि हमारे देश से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। हमारे देश से भारत का संविधान, हिंदू राष्ट्र तो बना रहे हैं ना वो, उससे तो फायदा होगा हिंदुओं को। कौन कह रहा? जब हाथरस मोदी जी, योगी जी, मोहन भागवत। अरे मोदी की बात और गधे की लात बराबर है। आपने देखा हाथरस में जो बेटी जली थी वो किसकी थी? हिंदू की नहीं थी। जो अभी राजस्थान में एक 9 साल का बच्चा पानी पीने पे पीट पीट के मार दिया गया, क्या वो हिंदू नहीं था? कौन सा हिंदू संगठन जो हिंदू के ठेकेदार है, कोई बोला? जो हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को कहते हैं, कभी हिंदुओं में आज तक जब से सृष्टि बनी है मैंने तो कहीं लिखा नहीं, सुना ना पढ़ा कि हिंदू में रात को अंत्येष्टि होती है। तो इनके राज्य में हिंदू अंत्येष्टि हाथरस में मैंने देखा रात को 2 बजे, और वो भी डीजल पेट्रोल डाल करके। तो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार बता रहे हैं। क्या कारण है आज जो गन्ने की पेमेंट है यहाँ उसको लेकर आए हैं आप? ये कितना देश का दुर्भाग्य है कि एक किसान गन्ने के पेमेंट के लिए, अपने गन्ने के पैसे के लिए सड़कों पर है। सरकार हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं कर रही, अपने बिजली के बिल लेने के लिए हमारे कनेक्शन काट रही है। मतलब किसान कर्जा लेकर के बैंक से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने बच्चों का इलाज करा रहा है, और अपना पैसा लेने के लिए सड़कों पे लड़ रहा है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। और इसी के लिए, गन्ना पेमेंट के लिए, बिजली के लिए, और जो जमीन सरकार हमारी खरीद रही है, मतलब किसान बेच क्यों रहे अपनी जमीन को? किसान बेच भी तो रहे हैं ना अपनी जमीन को, क्या कारण है किसान बेच रहे जमीन? कहाँ बेच रहे हैं? जबरदस्ती। भूमि अधिग्रहण किसे कहते हैं? भूमि अधिग्रहण उसे कहते हैं कि सरकार को जमीन चाहिए और वो ले लेती है, उसे भूमि अधिग्रहण कहते हैं। इन किसानों ने तो वोट दिया था बीजेपी को, उसी का तो फल मिल रहा है। पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? इन्हीं लोगों ने हर हर मोदी घर घर मोदी किया था, अब यही लोग करेंगे। पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है मोदी जी का। देखो, मैं सारे पत्रकारों से एक ही सवाल करना चाहता हूँ, किस चीज का डंका बजा हुआ है मोदी का? मोदी मोदी। अब गधा भी ढेचू ढेचू करे, इसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता। भाई देश गरीबी में सबसे निचले पायदान पर है, क्या इसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है? देश की अर्थव्यवस्था सबसे गड्ढे में चली गई, क्या इस पे भारत का डंका बज रहा है? पूरी दुनिया के अंदर भारत
बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच गया, इसका डंका बज रहा है। क्या भारत विदेशों से कर्जा ले लेकर के, अपने संस्थान बेच करके सरकार अपना काम चला रही है, क्या इसमें डंका बज रहा है? पाकिस्तान तो डर रहा है ना। तुम गए थे, तुम गए थे डराने, मोदी जी। हैं? अच्छा, मोदी से एक सवाल कर ले आज। जिस माई के लाल पत्रकार में हिम्मत हो, तुम तो बहुत छोटे हो, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो बड़े बड़े संस्थान खोल के बैठे हैं, बाजारू मीडिया, दलाल मीडिया के लिए, कि वो कहते हैं कि मोदी है, 8 साल से ज्यादा मोदी को हो गए, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बना था, वो कहता था पिछले प्रधानमंत्री को कि आप जो है चीन को लाल आंख दिखाओ। 8 साल से ज्यादा हो गए हैं, एक बाइट मोदी की दिखा दे जिसमें उसने चीन का नाम लिया हो। इसे कहते हैं डर। अच्छा, ये है मोदी जी मोदी के अंदर डर। मोदी जी डरते हैं। डरता है किससे? अपने दुश्मनों से। बता, चीन का एक शब्द नाम लिया हो, 8.5 साल की सरकार होगी, मुझे दिखा देना। और सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं क्या झूठ बोल रहा है? जैसे? है। जैसे? देखिए, इसने लाल किले से कहा था कि भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव होगा, 2022 होगा, मेरा संकल्प है, मैं व्रत लेता हूं कि किसान की आय दुगनी कर दूंगा। तो मोदी का संकल्प भी झूठा, उसका व्रत भी झूठा, किसान की आय दुगनी नहीं हुई, किसान का खर्चा दुगना हो गया। भाइयों बहनों, मैं संकल्प लेता हूं, मैं व्रत लेता हूं, आजादी का अमृत महोत्सव होगा, 2022 होगा, और देश का हर नागरिक, सबके सर पर छत होगी। और भाइयों बहनों, छत कांग्रेस वाली नहीं होगी, पक्की छत होगी, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, गैस कनेक्शन होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, एलईडी बल्ब होगा, शौचालय होगा। सारी चीजें दे तो रहे हैं ना। ये नहीं बताया कि वो हिंदुस्तान में होगा या अमेरिका में होगा। आजादी का अमृत महोत्सव मना चुके देश में कितने लोग अभी तक बेघर हैं? 2014 से पहले कहता था कि ये जो काम कर रहे हैं अपने पापा का पैसा लेकर के आए हैं। तो आज मोदी जी से पूछ कि तू जो हर नमक की थैली पे और राशन के थैले पे अपने फोटो छपवा रहा, अपने फुप्पा की जमीन बेच के आया था क्या पैसा लेके? पूछ। प्रधानमंत्री हमारे देश के, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए उनके लिए। किसके? मोदी जी के लिए। क्यों? मोदी को क्यों नहीं कहूं? मोदी इस देश का बेईमान है, मोदी इस देश का भगोड़ा है नहीं नीरव मोदी? नीरव मोदी इस देश का भगोड़ा नहीं है। आप तो प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं ना। प्रधानमंत्री पद सम्मानित पद है, मैं मोदी को कह रहा हूँ, और मोदी मेरे लिए कोई सम्मानित नहीं है। मोदी मेरे देश का भगोड़ा है, मेरे देश का पैसा लेके भगा हुआ टैक्स का। और दूसरी बात सुन, अगर हम जनता हैं, हम उनको चुनते हैं, हमारे लिए तो सम्मानित हो गया। उनका एक मंत्री, 2% का मंत्री हमारे किसान को क्या कहता है? वो तो संवैधानिक पद पे बैठा। मोदी ने क्या कहा था याद है? जब 2014 में चुन के गया था संसद के अंदर, और नाक रगड़ी थी संसद की चौखट पे, याद है क्या भैया? 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, कहा था। 8.5 साल हो गए हैं और अपराधी उसकी बराबर में बैठा है। अजय टैनी, किसानों का हत्यारा, उसके बराबर में बैठा है। तो कौन नालायक है? 3 साल तक लाल किले से बोला, भाइयों बहनों, इस देश में मैं 100 लाख करोड़ की योजनाएं लागू करता हूं। अरे मूर्ख, तुझे यही पता नहीं कि मेरे देश का बजट 100 लाख करोड़ नहीं है, तो योजना कैसे लागू कर देगा? जब देश का प्रधानमंत्री सरेआम सभा में बोलता हो कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, बचाओ पटाओ, वीडियो दूंगा, और अगर गलती से उसकी जुबान फिसली है तो देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए थी। देश का गृह मंत्री बोलता है कि मैं तो 2080 से मोदी के साथ हूं, तो जब उन्हें यही पता नहीं कि 2080 आएगा कब। राहुल गांधी भी तो
2-3 दिन पहले उसको आटे को लीटर में बेच रहे थे। कितना? 1 सेकंड के बाद उसने अपनी बात सुधारी थी। केजी बोला था, मैंने वो वीडियो देखी थी, वो नहीं दिखाया। यही तो आईटी सेल है, इसे ही कहते हैं। देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री कहता है कि मोदी 24 घंटे सोता है। कौन बोल रहा भाई? ये सारे 18 घंटे काम करते हैं मोदी। कौन? मोदी जी। मोदी ना करता है 1 घंटा भी, मोदी नहीं करता एक मिनट भी काम। अगर वो करता है तो ले आ मेरे साथ, खेत में फावड़ा बजाऊंगे, वहाँ क्या काम करे वो? हवाई जहाजों में बैठा फिरे, मशरूम की सब्जी खावे, अफगानी काजू की रोटी खावे, उसमें कौन सा हल चला रहा है? 18 घंटे काम करे, शुक्र मना अभी 18 घंटे काम करे। अगर 20 घंटे काम कर देता तो इन किसानों की अच्छे बनियान भी देख देता। याद है मैंने कहा था इसकी जमीन पर निगाह है, तो किसानों ने अपनी जमीन बचा ली, पर अब रेलवे का नंबर आ गया, रेलवे की जमीन बेच रहा, ये बेचने पर लग रहा। आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, तो देश बिक रहा है, देश बिक रहा है। तो आपको क्या लगता है जो 4 दिन से किसान यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इनका कोई समाधान होगा? क्योंकि किसानों को अपना ही पैसा मांगना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जब तक सरकार नहीं आई थी तब बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारी बातें कही गई थी। देखिए, अगर किसान को अपनी फसल का पैसा मांगना पड़े तो ये भारत का दुर्भाग्य है। दूसरी चीज, 4 दिन से किसान यहाँ बैठा है, सब लोग आके पूछते हैं 4 दिन हो गए क्या होगा। जब हम बॉर्डर पे बैठे थे तो वहां भी लोग आके पूछते थे कि 1 महीना हो गया अब क्या होगा, 2 महीने हो गए अब क्या हो गया होगा। हमने तब भी कहा था देखिए हमारी ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है, तो वही काम यहाँ होगा, सरकारों को झुकना पड़ेगा। खैरात नहीं मांग रहे, अपने हक मांग रहे, अपने गन्ने की कीमत मांग रहे जो हमने दिया है, अपनी जमीन का मुआवजा मांग रहे जो हमारी जमीन है। बिजली इन्होंने ही कहा था, मुझे ये बता देना, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा किसान को बिजली फ्री देंगे, मुझे ये बता दे फ्री मीटर में से कैसे लिख रहे, बता दो। नहीं बताएंगे। इनके गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा वो मुझे पता है। देश क्या कारण है? प्रदेश का जो गन्ना मंत्री है, आप उसको देख लेना, हर 3 महीने में वो गाड़ी बदल दे। वो गाड़ी कहाँ से आवे? वो इन किसानों के गन्ने का पेमेंट रोक करके मिल मालिक इनका ब्याज से उसे गाड़ी देता है, और इनको कमजोर करना है, इनकी जमीन बिकवाने के लिए, ताकि इन कर्जे में दब जाएं। इसलिए इनके गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा कि गन्ने के पेमेंट ना मिले, बैंकों का ब्याज बढ़ता रहे, क्रेडिट कार्ड से इनकी हालत खराब हो जाए और ये जमीन बेच दें, और जमीन बेच करके ये कमजोर हो जाएं। ये सरकारों की चाल है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने ताऊ हरेंद्र जी को सुना और बताया इन्होंने किस तरीके से किसानों को देश में लूटा जा रहा है, किसानों को ठगा जा रहा है, और किसान ठगा किस लिए महसूस कर रहा है। अभी आज चौथा दिन है शामली में किसानों को अपने गन्ने की पेमेंट को लेकर, चौथा दिन हो चुका है बैठे हुए। सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक बातचीत करने के लिए आगे नहीं आया है। इसके पीछे कारण ये है किसान संगठित नहीं है। अगर किसान संगठित हो जाएं, क्योंकि जातियों में तोड़कर डिवाइड एंड रूल की जो लैंग्वेज अंग्रेजों ने यहाँ यूज की थी, वही कारण बीजेपी यूज कर रही है, वही अब तक की सरकारों ने किया है। 75 सालों में किसानों के लिए केवल और केवल 2 प्रधानमंत्री देश में आए हैं, एक चौधरी चरण सिंह, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने किसानों के लिए कुछ कार्य किया है, जिसकी वजह से किसान जागरूक हुआ है। इसमें बहुत सारे हमारे महापुरुषों का हाथ है, देश में क्रांतिकारियों का हाथ है, जिसकी वजह से आज किसान संगठित है। अब ये लड़ाई देश में भारतीय किसान यूनियन लड़ रहा है, जिसकी स्थापना बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने की थी। आज उनके सुपुत्र राकेश टिकैत जी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं, किसानों के आह्वान कर रहे हैं कि आए इस यज्ञ में शामिल हो, क्योंकि वो यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ है। अगर आज इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाले समय में हम कुचल दिए जाएंगे। जिस तरीके से अंग्रेजों ने जातियों में तोड़कर हम पर राज किया, इसी तरीके से ये लोग हमें जातियों में तोड़कर, धर्मों में तोड़कर राज करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं। अब अगला चुनाव भी आ चुका है, 2024 का आगाज हो चुका है। चारों तरफ एक ही चर्चा है, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कुछ नाम नीतीश कुमार का ले रहे हैं, कोई अखिलेश यादव को बनाना चाहता है, कोई
राहुल गांधी को बनाना चाहता है। लेकिन जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस के लोग हैं, दोबारा फिर कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है और हमें जागरूक होना पड़ेगा। और हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो हमें जागरूक करना चाहते हैं। इन चीजों को समझिए, अगर बचना चाहते हो तो इकट्ठे हो जाइए, वरना आने वाला हमारा समय बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन हुसैन के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।